हल्दी घाटी, जहां रक्त से लाल हुआ था धरती। यह स्थान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां वीरता और बलिदान की अद्वितीय कहानियां लिखी गईं। राजस्थान की धरती वीरों की भूमि है। यहाँ की हवाओं में भी वीरता की गाथाएं गूंजती हैं। यहाँ के हर कण में एक कहानी छुपी है, जो हमें हमारे पूर्वजों की बहादुरी की याद दिलाती है। यहाँ के कण कण में वीरता की कहानियां समाई हैं। हर पत्थर, हर पेड़, हर नदी यहाँ के वीरों की गाथाएं सुनाते हैं। यह भूमि उन वीरों की है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस धरती को गौरवान्वित किया। ऐसी ही एक कहानी है हल्दी घाटी की। यह वह स्थान है जहां महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह स्वाभिमान और पराक्रम की लड़ाई थी। हल्दी घाटी कोई साधारण घाटी नहीं है, यह वीरता का प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी में आज भी उस युद्ध की गूंज सुनाई देती है। यह घाटी हमें हमारे पूर्वजों की बहादुरी की याद दिलाती है। यह वीरता का प्रतीक है। यहाँ के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस धरती को गौरवान्वित किया। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। यहाँ 18 जून 1576 को एक युद्ध हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यह युद्ध था स्वाभिमान और पराक्रम का। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। इस धरती ने वीरों का रक्त देखा। यहाँ की मिट्टी में उन वीरों का खून मिला है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस धरती ने त्याग और बलिदान देखा। यहाँ के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस धरती को गौरवान्वित किया। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। हल्दी घाटी का नाम हल्दी के पौधों से पड़ा। यहाँ की मिट्टी में हल्दी की खुशबू है, जो इस घाटी को एक अनोखा रंग देती है। यहाँ पीली मिट्टी भी है। यह मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, लेकिन उस युद्ध के बाद यह मिट्टी लाल हो गई थी। कहते हैं युद्ध में इतना खून बहा कि मिट्टी लाल हो गई। यह लाल मिट्टी आज भी हमें उस भयानक युद्ध की याद दिलाती है। यह जगह आज भी हमें उस भयानक युद्ध की याद दिलाती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो और हम उस युद्ध के समय में पहुंच गए हों। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। यहाँ की हवाओं में आज भी उस युद्ध की गूंज सुनाई देती है। यह स्थान हमें हमारे पूर्वजों की बहादुरी की याद दिलाता है। हवा में गूंजती है वीरों की सिंहासन हिला देने वाली रणघोष। ये रणघोष हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ की मिट्टी में उन वीरों का खून मिला है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप, यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी वीरता की कहानियां आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। उनका नाम वीरता और साहस का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और हर बार अपने दुश्मनों को परास्त किया। वे मेवाड़ के शासक थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ ने बहुत उन्नति की और एक मजबूत राज्य के रूप में उभरा। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। उनके जन्म के साथ ही एक महान योद्धा का आगमन हुआ। वे बचपन से ही बहुत बहादुर थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने साहस और वीरता का परिचय देना शुरू कर दिया था। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का शौक था। ये सभी गुण उन्हें एक महान योद्धा बनाते थे। वे एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी रणनीति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन उनमें सिर्फ शौर्य ही नहीं, करुणा भी कूट कूट कर भरी थी। वे हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके शासन में लोग सुरक्षित और खुशहाल महसूस करते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है। उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वे किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहते थे। उनके लिए मातृभूमि की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। अकबर मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली बादशाह थे। उनका शासनकाल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वे एक महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका लक्ष्य था पूरे भारत को अपने अधीन करना। उन्होंने कई राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ उनकी नजरों में चुभता था।
अकबर ने महाराणा प्रताप को कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप अडिग रहे। वे किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता का त्याग नहीं करना चाहते थे। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ दो राजाओं के बीच का युद्ध नहीं था, यह दो विचारधाराओं का युद्ध था। एक तरफ थी महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की चाह, दूसरी तरफ था अकबर का साम्राज्य विस्तार का लालच। यह टकराव अपरिहार्य था। मेवाड़ अपनी समृद्धि और सामरिक महत्व के कारण अकबर की नजरों में खटकता था। महाराणा प्रताप के लिए अपने लोगों की स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं था। यह संघर्ष स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक बन गया। सेक्शन 5, युद्ध की तैयारी, दो सेनाओं का आमना सामना। हल्दी घाटी का युद्ध एक भयानक युद्ध था। दोनों ओर से विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खान कर रहे थे। महाराणा प्रताप के पास कम सैनिक थे, लेकिन उनका मनोबल ऊंचा था। वे अपने राजा के लिए प्राण देने को तैयार थे। यह युद्ध सिर्फ संख्या बल का नहीं, बल्कि रणनीति और साहस का भी था। दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सेक्शन 6, हल्दी घाटी का रणक्षेत्र, मिट्टी की मूर्तियों का साक्षी। यह वह स्थान है जहां मिट्टी की मूर्तियों ने एक ऐतिहासिक युद्ध को अपनी आंखों से देखा। 18 जून 1576, वह दिन जब सूरज भी मानो डर के मारे पीला पड़ गया था। यह वह दिन था जब हल्दी घाटी की धरती पर एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। हल्दी घाटी का रणक्षेत्र गवाह बनने वाला था एक ऐसे युद्ध का जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच टकराव हुआ, जो वीरता और साहस की मिसाल बन गया। धरती कांप रही थी घोड़ों की टापों से, जैसे कि धरती खुद इस युद्ध की गवाही दे रही हो। घोड़ों की टापों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। आकाश गूंज रहा था रणहुंकार से। योद्धाओं के युद्ध घोष और रणभेरी की आवाजें वातावरण को और भी भयावह बना रही थीं। हर योद्धा अपने दिल में जीत की उम्मीद और साहस की भावना लिए लड़ रहा था। तलवारें चमक रही थीं मानो सूरज के 1000 टुकड़े हो गए हों। इन तलवारों की चमक ने युद्ध भूमि को और भी रोशन कर दिया था। हर तलवार अपने मालिक की वीरता की कहानी कह रही थी। धूल के गुबार से पूरा वातावरण धुंधला गया था। यह धूल युद्ध की तीव्रता और संघर्ष की गवाही दे रही थी। हर तरफ धूल ही धूल थी, जिससे योद्धाओं की पहचान मुश्किल हो गई थी। हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, हार या जीत, लेकिन लड़ेंगे सिंह की तरह। योद्धाओं का साहस और उनकी दृढ़ता इस युद्ध को और भी महान बना रही थी। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा था। सेक्शन 7, वीरता की गाथा, चेतक और झालाबिदा का बलिदान। हल्दी घाटी का युद्ध वीरता की अमर गाथाओं का साक्षी बना। महाराणा प्रताप का वीर घोड़ा चेतक अपनी वफादारी और शौर्य के लिए जाना जाता है। कहते हैं, चेतक ने उस दिन अद्भुत साहस दिखाया। उसने कई मुगल सैनिकों को रौंद डाला, लेकिन एक नाले को पार करते समय वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इसी युद्ध में झालाबिदा ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया और वीर गति प्राप्त की। सेक्शन 8, अप्रतिम साहस, महाराणा प्रताप का अदम्य जज्बा। हालांकि इस युद्ध में मुगलों को विजय प्राप्त हुई, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वे जंगलों में रहकर मुगलों से लोहा लेते रहे। उनका साहस और दृढ़ निश्चय आज भी हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने कभी भी अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि हार तब तक हार नहीं होती जब तक हम हार मान नहीं लेते। सेक्शन 9, हल्दी घाटी की विरासत, प्रेरणा का अमर प्रकाश। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह स्वाभिमान, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों का बलिदान हमें आज भी प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता, इसे हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए।